हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 6 कार्ड्स हैं और ये 6 कार्ड्स आपके डीएम के बारे में बताते हैं, नेक्स्ट एक्शंस और करियर के बारे में भी बताते हैं, फाइनेंस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे ये 6 कार्ड्स को पहले डिस्क्राइब कर लें। सबसे पहला कार्ड है, उसको हम कहते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड को हम बोलते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड कार्ड को हम बोलते हैं द हर्मिट। फोर्थ कार्ड को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। फिफ्थ कार्ड को द हेरोफेंट। सिक्स्थ कार्ड को नाइट ऑफ कप्स। गाइज, मैं बेसिकली इसकी वीडियो बनाने वाला था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिससे वीडियो नहीं बन पाई। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने फ़ोटो लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए। और बेसिकली ये मेरी पहली वीडियो थी, बट अब ये वीडियो नहीं रही, ये फ़ोटो में कन्वर्ट हो चुकी है। तो लाइक ज़रूर करना। और टैरोट कार्ड से बेसिकली पहली बार मैं बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। मैंने सोचा आज इसका यूज़ करते हैं। और डीएम की कम एनर्जीज आने के कारण ये टैरोट कार्ड को मैं कभी कभार यूज़ करता था, बट आज आपके सामने पहली बार दिखा रहा हूँ। गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारा आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, प्लस कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ इनके पास है, यानी कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कार्ड में पैरों के पास एक सर्कल डला हुआ है, पेंटिकल्स डला हुआ है। ये देख रहे हैं उसको, ये जानते हैं कि ग्रोथ है, फिर भी कुछ लालच के कारण किसी और की ग्रोथ इन पर सही नहीं जा रही है, जिसके चलते आपके डिवाइन मैस्कुलाइन 3D में स्टक होते जा रहे हैं। बार बार अपने आप को निकालने की भी कोशिश करते हैं। ये डंडा आप लोग देख सकते हैं इनके हाथ में है, ये दर्शाता है कि डिवाइन को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, बट कुछ फेम इनको चाहिए, कुछ लालच है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं और ये कर भी नहीं पा रहे हैं जब तक ये अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे। सेकंड कार्ड है स्वॉर्ड्स का। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि इनके साथ किसी ने माइंड गेम्स खेले हैं, मैनिपुलेशंस किए हैं। यहाँ पे आपके डीएम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, जिसके चलते अपनी वैल्यू को ये पहचान नहीं पाए थे, बट समय निकलते निकलते ये अपनी वैल्यू को पहचान रहे हैं। और जितने भी माइंड गेम्स इनके आसपास कार्मिक खेल गए थे, उन सभी को जवाब देने के लिए तैयार हैं और अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, ताकि अपनी वैल्यू बढ़ा सकें, अपने आप को साबित कर सकें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अब स्टैंड ले रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें और अपने रीयूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पे थर्ड कार्ड है द हर्मिट। तो ये हर्मिट जो है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को दर्शाता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन देखना चाहते हैं दिशा, उनको दिशा देखने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक लैंप इनके हाथ में है जो बताती है कि क्लियरिटी आसपास में बहुत है, बट इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है। एक्सपीरियंस है, यानी कि ये ओल्ड एशियंट सोल हैं, इनको एक्सपीरियंस है, ये जानते हैं कि मैं बहुत सारी ज़िंदगी जी के आया हूँ पुराने समय में, बट ये वाली ज़िंदगी में एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ताकि अपनी दिशा को ये एक एंगल दे पाएँ और उसमें दुखी ना हो, ओवर थिंकिंग ना करें, बट खुद के सारथी बन रहे हैं। खुद के सारथी कैसे, यानी कि इनके आसपास अभी फ़िलहाल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको बता सके कि इनके मन में जो चल रहा है, जो इनके
दिल और दिमाग में भूचाल है उससे कैसे राहत मिले, उससे कैसे छुटकारा मिले। और मेरे हिसाब से अगर कोई बता भी देता है तब भी ये उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते, बिकॉज ये डिवाइन की जर्नी है। और इस डिवाइन की जर्नी में ये आपके डीएम स्टक इसलिए हैं बिकॉज ये ईगोइस्टिक हैं। अभी भी इनकी जो मैस्कुलाइन साइड है वापस से ऊपर की तरफ आई है और कहीं ना कहीं शक्ति जो है नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पास्ट थिंकर बन चुके हैं। थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, जिसके चलते अपने आप को दिशा नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस तो है बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी चीज़ की वजह से। फोर्थ हमारा कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हमें दर्शाता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एक चैलेंज को फेस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। वो चैलेंज किसी भी स्टेज में हो सकता है, यानी कि स्टेट मतलब कि लॉजिकल वे में अगर बताऊं या फिर 3D वे में, तो हो सकता है मटेरियलिस्टिक में, मनी के लिए, फैमिली के लिए, डीएफ के लिए, किसी कार्मिक के लिए, या फिर कुछ ऐसी साइकिल्स बनी जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमास या कार्मिक ज़्यादा अगेंस्ट हो गए डीएम के, तो उन सब चैलेंज को फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से हर्ट हो रहे हैं डीएम और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आपके डीएम का ऑरा लविंग हुआ है फ़िलहाल ही में, क्योंकि आपके डीएम बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समय समय पे देख रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये जो इनके हाथ में स्वॉर्ड्स है ये बताती है एक्सपीरियंस को, ये बताती है कि एक इनके पास ऐसा कोई पर्सन है जो गाइड करता है, लव के बारे में बताता है, डीएफ के बारे में बताता है, या इस जर्नी के बारे में थोड़े थोड़े से सिम्टम्स देता रहता है। और वो पर्सन कोई इनका सोलमेट भी हो सकता है, या कोई एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो उनको बार बार गाइड करती है, और वो एनर्जीज डिवाइन की हो सकती है, एंजल्स की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जो इनको पता चलता रहता है। गाइडेंस आती रहती है थोड़ी थोड़ी और माइंड में डाउनलोड्स आते रहते हैं, ताकि ये समय समय पर अपनी हरकतों पे ध्यान दें और आगे चलें। यहाँ पे यही 4 कार्ड का मतलब था। अब करते हैं 5th कार्ड का डिस्क्राइब, जो कि हेरोफेंट है। दी हेरोफेंट क्या है? देखिए, आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हुए हैं, यहाँ पे ये धार्मिक को दर्शाता है। अभी फ़िलहाल मैं डीएफ या डीएम दोनों की बात कर रहा हूँ। धार्मिक प्लेस पे जा सकते हैं। धार्मिक स्थल पे जाने का मतलब ये है कि आप अपने स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, यानी कि आपके डीएम और आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो। प्लस आप ऊपर देख सकते हो द हेरोफेंट के जस्ट ऊपर जो 5 नंबर है वो बताता है कि आपकी लाइफ अब चेंज होने वाली है। लाइफ चेंजर है ये 5 नंबर। और कनेक्शन टू गॉड हैवी होने वाला है, प्योरिटी से भरा हुआ है। गॉड के साथ जो आपका कनेक्शन है, डिवाइन से जो कनेक्शन जुड़ने वाला है, अब इस समय पे जो 1111 पोर्टल आएगा उसमें आपको ज्ञान मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका जो हर्ट है वो प्योर हर्ट हो जाएगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और आपके लिए बहुत कुछ डिवाइन ने सोच रखा है, प्री प्लान्ड है सब कुछ, तो उसको भी डिवाइन देंगे। बस मैनिफेस्टेशन करते रहिए और अपने इनर वर्क पे ज़रूर ध्यान दें, ताकि आप अच्छे से कवरेज ले पाएँ, अपने डिवाइन की जो डाउनलोड सारी हैं उसको अच्छे से देख पाएँ। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी। नहीं तो आप सोचो कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जर्नी है, इस जर्नी में सब कुछ करना पड़ता है। जो चीज़ आपने नहीं सोची थी वो भी करनी पड़ती है, जो चीज़ आपने सोची थी वो भी करनी पड़ती है, और कुछ ऐसा भी होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो भी करना पड़ता है। तो ये एक जर्नी है, जर्नी में सब कुछ चलता है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन धार्मिक हैं, लाइफ चेंजर हैं, लाइफ को अपने हाथ में लेकर चेंज करना चाहते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, एक बिलीवर हैं, बहुत अच्छे बिलीवर हैं,
यहाँ पे कनेक्शंस हैं गॉड के साथ, प्योर कनेक्शंस हैं और प्योर हार्टेड हैं। अभी जो उनके ऊपर ट्रॉमास और कुछ ऐसे स्टक हुए वो, या फिर उनकी लड़ाइयाँ इतनी हुई जिसके चलते वो बहुत कुछ समझे हैं, उनको एक्सपीरियंस मिला है कि कैसे बच सकते हैं, क्या करना चाहिए इस समय पर, तो वो कर रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत उनको पता चल रहा है कि क्या करना है। 6th कार्ड हमारा नाइट ऑफ कप्स, ये क्या बताता है कि सिचुएशन में फंस गए थे, स्टक हो गए थे, अब उसका इलाज ढूंढ रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं कि किस तरीके से निकला जाए सिचुएशन से। और वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे लाइफ चेंजर हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के पास। उस सब को जो जितने भी प्रेशर्स हैं या जितने भी ट्रॉमास हैं या जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, आपके डीएम उन सबको अपनी लाइफ में एक चैलेंज के रूप में मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन में अच्छी बात यह है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जब भी लड़ाइयाँ होती हैं या झगड़े होते हैं तो वो जब भी रोते हैं तो आपको ही याद करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं कि क्यों मैं इन लोगों में फंस गया, क्यों नहीं आया आपके पास। तो इस वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन जब रोते हैं तो डीएफ को ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है, बिकॉज आप दोनों की सोल एक है, आप दोनों की चक्रा सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, जिसकी वजह से जब डीएम एक्सप्रेस करते हैं अपनी एनर्जीज़ को तो डीएफ को ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है। जब डीएम चेज करते हैं तो डीएफ को पता चल जाता है। तो ये एनर्जीज़ का खेल है सारा। तो सिचुएशंस को हैंडल करना चाहते हैं, लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, प्लस चैलेंजेस को अपनी लाइफ में धारण करके आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रपोज करना चाहते हैं आपको, और प्रपोज का मतलब मेरा ये है कि अपनी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं उसको हंसते हुए ले रहे हैं, प्लस आपके पास रियूनियन लेने आ सकते हैं फ़िलहाल में, क्योंकि कार्ड भी आया है नाइट ऑफ कप्स। और ये कप है, जो ये कप ही हमें दर्शाता है, इनके हाथ में जो कप बना हुआ है वो दर्शाता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा प्योर लव में हैं, एक्शंस हैं, क्योंकि ये घोड़े पे बैठे हुए हैं और एक्शंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं उनकी एज हो सकती है 20 से 45 के बीच में, और ये सारे ही जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं रोमांटिक तरीके से। यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो पॉजिटिव है, सारी चीज़ें सही हैं, पॉजिटिव वे में चल रही हैं, बट कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। प्रपोजल के साथ आएंगे और रोमांटिक तरीके से आपको प्रपोज करेंगे। वो चाहते हैं कि आऊँ, बट किसी वजह से आ नहीं पा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी जर्नी में जो रीडिंग है उसमें क्या निकला है कि धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन लॉजिकल हो रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाहते हैं, फेम और लालच है, बट अपनी जो फेम और ग्रोथ देखना चाहते हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, किसी और की देख के जल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को बताया जा रहा है कि अपनी ओर देखें। यहाँ पे ओवरऑल बताऊंगा कि क्या क्या, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या क्या आपको बताया मैंने। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि माइंड गेम्स उनके साथ जो हुए उसमें हर्ट हुए, अब आगे निकलना चाहते हैं सभी को माफ़ करते हुए। धार्मिक हैं, धर्म गुरु हैं और चाहते हैं कि लाइफ चेंज हो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कनेक्शन देख रहे हैं, डिवाइन के साथ प्योर हार्टेड हैं और ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की। थर्ड कार्ड में हमें पता चला कि दुखी हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, खुद के सारथी बनते जा रहे हैं और ईगोइस्टिक तो हैं बट पास्ट थिंकर भी हैं और अपने लिए दिशा देख रहे हैं, अच्छी तरीके से उसको ख़त्म करना चाहते हैं उन चीज़ों को जो जिसमें स्टक है। फोर्थ हमारा ऐसी सिचुएशंस बनी जिसके चलते आपके डिवाइन मैस्कुलाइन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, प्रपोजल लेके आएंगे, एक्टिविटी चालू है, रोमांटिक है, पॉजिटिव हेल्थ है। यहाँ पे फिफ्थ हमारा जो कार्ड है वो बताता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन करेजियस हो रहे हैं, हर्ट थे तो उससे भी बाहर आ रहे हैं, हीलिंग हो रही है, लविंग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और गाइडेंस मिल रही है किसी व्यक्ति की या किसी एनर्जी से, ताकि वो अपने
आगे बढ़ सके अपनी जर्नी में। यहाँ पे 5th कार्ड है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, प्लस कुछ ऐसा सीख रहे हैं जिससे वो अपनी जर्नी में जल्द से जल्द कुछ चीज़ें चेंज कर पाए। तो यही थी बेसिकली 6 कार्ड की कहानी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पहली बार मैंने ये इमेजेस डाली हैं, बट कभी कभार मुझे जब वीडियो में समझ में नहीं आता कि क्या बताऊं, क्योंकि कभी कभार एनर्जी पिक नहीं होती है, क्योंकि इतनी हायर एनर्जी पे चले जाते हैं कि डीएम की फ्रिक्वेंसी लो पड़ जाती है हमारे सामने, और डीएम का समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तब ये कार्डों का यूज़ करता हूँ मैं बेसिकली, बाकी का मैं जाने देता हूँ। बट आने वाली वीडियोस में मैं अब कार्डों का यूज़ किया करूँगा और आपको अच्छी तरीके से और बताया करूँगा क्लियर वे में कि क्या चाह रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। आई होप आपने ये वीडियो को समझा होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।